क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये फंड इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और बेहतरीन रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप फंड रहा है दोस्तों। इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में 54%, 3 साल में 30% और 5 साल में 47% का कंपाउंडेड रिटर्न्स बनाकर दिया है दोस्तों। लेकिन क्या अभी भी इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं इस फंड का डिटेल एनालिसिस रिव्यू करने वाला हूं। इसको पूरे 10 पैरामीटर्स पे चेक करूंगा ताकि आपको सारी चीजें इन एंड आउट, अंदर बाहर पता चल सके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर इस फंड में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। नमस्कार, एसेट अप में आपका स्वागत है। मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों। अब मेरा बस एकमात्र गोल है कि मैं हर व्यक्ति को, हर इंसान को ये सिखा सकूं कि किस तरह से अपने पैसे से कड़ी मेहनत करवाया जा सकता है ताकि उसका पैसा उसके लिए काम करे और वो जो है सो आराम करे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ इस मिशन में जुड़ जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए फटाफट जो है सो क्वांट स्मॉल कैप का ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान को यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, बट आप जो है सो लाइक कीजिए दोस्तों। तभी जो है YouTube का एल्गो खुश होगा और इस वीडियो को और इन्वेस्टर्स तक भेजेगा। साथ ही साथ इसके अलावा मिड कैप कैटेगरी में आप किस फंड में इन्वेस्ट करते हो सके तो उसको आप जो है सो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला चीज हम लोग चेक करेंगे वो ये है कि हमारा जो प्लान है वो डायरेक्ट प्लान है कि यहाँ पे रेगुलर प्लान है दोस्तों, ठीक है। तो डायरेक्ट प्लान में आपको क्या होता है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई कमीशन जो है नहीं देना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर को। लेकिन आप जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये सारी बेनिफिट्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे वो वाली बात है दोस्तों कि आप दवाई खुद से खरीद के खाते हो या फिर डॉक्टर से पूछ के खाते हो। अगर यहाँ पे आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.64% का है, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर बात करें एक्सिट लोड की, यानी कि जब इस फंड को खरीद के आप बेचोगे तो आपको कितना पेनल्टी लगेगा, तो एक साल से पहले अगर आप इस फंड को खरीद के बेच दोगे तो आपको 1% का पेनल्टी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख इन्वेस्ट किया, 2 महीने बाद बेच दिया, 1,000 आपसे ये ले लेगी। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों स्टॉक स्टाइल, ये आपको अंदर की बात बताएगी, मतलब कि जो ये फंड बोल रही है वो सच में कर रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक साइड लिखा हुआ है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये पैक नहीं है दोस्तों, ये है आपका कैप, ठीक है, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप। और यहाँ पे ऊपर में आपको दिखेगा वैल्यू ब्लेंड ग्रोथ, ठीक है। ये आपको स्टाइल बता रहा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो फंड है वो ज्यादातर कंपनी जो उठाई है वो मीडियम कैप से उठाई है, जो कि ग्रोथ कंपनी से, ठीक है। तो इसका स्टाइल क्या हुआ, मिड ग्रोथ, ठीक है। जबकि ये जो फंड है वो स्मॉल ग्रोथ है, ठीक है, स्मॉल कैप ग्रोथ फंड है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्लियरली स्टाइल मिसमैच देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्टाइल मिसमैच एक गलत चीज ही है दोस्तों। ये जो है सो फायदेमंद भी हो सकता है अगर आपका जो फंड है वो लगातार अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है, अच्छा रिटर्न्स आपको दे रहा है और थोड़ा बहुत स्टाइल मिसमैच आपको देखने को मिलता है, तो ये फिर ठीक है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर को कभी कभी लगता है कि जो है स्मॉल कंपनी में ज्यादा रिस्क हो सकता है तो मीडियम की तरफ चल जाता है, लार्ज की तरफ चला जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आपका फंड भी लगातार बुरा परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी से और आपको जो है स्टाइल मिसमैच भी देखने को मिलता है, तो जरूर वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आपको उस फंड से जल्द निकल जाना चाहिए। तो अगर आप ग्रोथ की यहाँ पे देखोगे दोस्तों, रिटर्न्स की बात करोगे तो पिछले एक साल में इस फंड ने 58.76% का रिटर्न्स दिया है, वहीं इसके कैटेगरी में 49% ही रिटर्न्स यहाँ पे बना पाई दोस्तों। 3 साल का अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो यहाँ पे 35% का जो है रिटर्न्स इस फंड ने बनाया है, वहीं कैटेगरी जो है सो 28% का रिटर्न्स बनाई दोस्तों। यहाँ पे 5 साल में अगर आप देखोगे तो 50% का इस फंड ने रिटर्न्स बनाया है, वहीं कैटेगरी मात्र 34% का ही रिटर्न्स बना पाई है दोस्तों। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है सो एक अच्छा रिटर्न्स ये लगातार पिछले 5-10 सालों में भी बना कर दे रही है, कैटेगरी एवरेज को अपने बीट कर रही है दोस्तों। तो स्टाइल मिसमैच है तो उतना चलेगा, उतना आप जो है सो इग्नोर कर सकते हो।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी फंड का होता है वो होता है उसके लोग, ठीक है, मतलब उसके मैनेजर्स, ठीक है, जो काम कर रहे हैं। अब देखिए आपका फंड जो है दोस्तों वो टोटली डिपेंड करेगा मैनेजर्स पे। आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी उसी के हाथ में होता है। तो मैनेजर अगर सही नहीं रहेगा, मैनेजर का टेन्योर अगर सही नहीं रहेगा, तो आपका जो है सो फंड काफी रिस्की हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 3 चीजें देखेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ मैनेजर्स, लॉन्गेस्ट टेन्योर और एवरेज टेन्योर, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मैनेजर्स को देखोगे तो अभी तक मात्र 3 मैनेजर्स ही रहे हैं, जबकि ये फंड जो है सो जनवरी 1 2013 में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो तब से लेकर अब तक लगभग 11 साल में 3 मैनेजर्स ही इसके बदले हैं। लॉन्गेस्ट जो टेन्योर रहा है वो 7.5 ईयर्स का रहा है, एवरेज टेन्योर 5.6 ईयर्स का यहाँ पे रहा है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा टेन्योर है। लेकिन कोई फंड में अगर आपका जो है सो ये देखने को मिलता है कि 6 महीना साल भर में जो है फंड मैनेजर चेंज हो रहा है, तो जरूर वहां गड़बड़ है, क्योंकि या तो कंपनी अच्छे फंड मैनेजर्स को नहीं ला रही है और उनको जो है सो बाद में रिग्रेट हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, या फिर जो है फंड मैनेजर को टेस्ट करने के लिए, अपना एक्सपर्टीज दिखाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो है सो फंड मैनेजर्स का टाइम पीरियड भी देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली ये जो है सो हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, इक्विटी फंड है, ऊपर से स्मॉल कैप है, तो डेफिनेटली जो है बात है हाई रिस्क फंड होने वाला है दोस्तों। अगर रिटर्न्स की बात करें तो कैटेगरी के मुकाबले इसका रिटर्न्स हाई है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रिस्क को और डिटेल में समझेंगे, कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रिस्क रेशियोज कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो रिस्क में जो सबसे पहली चीज देखेंगे हम लोग दोस्तों वो देखेंगे बीटा। बीटा आपको बताता है कि आपका जो फंड है वो कितना ज्यादा वोलेटाइल है, कितना ज्यादा रिस्की है। तो बीटा जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फंड का जो बीटा है अपनी कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा है। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे दोस्तों अल्फा। अल्फा क्या आपको बताता है? अल्फा बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ठीक है, और ये दर्शाता है मार्केट के आउट परफॉर्मेंस को, मतलब कि कितना ज्यादा परसेंट से आपका जो है फंड वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ भी ये थोड़ा सा फंड मार खा रहा है। अगर इसका जो है कैटेगरी एवरेज को देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है इस फंड का 2.07 का ही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। तो देखिए यहाँ पे रोज अपडेटेड होते रहता है और लास्ट 3 इयर्स का दिखाता है दोस्तों। अब इस पे आप उतना माइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लगातार चेंज होता रहेगा। तो अगर आप इस फंड के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, वो ये कि आपको मिनिमम जो है सो 3 साल तक आप अगर इन्वेस्टेड रहने का सोचे हो तभी आइएगा। हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में मेरे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे थ्रू इन्वेस्ट करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट या फिर सवाल है तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देता हूं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिलीज के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।